एक युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा है तो एक और युद्ध रूस और अमेरिका के बीच भी चल रहा है। लेकिन यह युद्ध प्रतिबंधों का है जिसमें हथियार बन रही है दोनों देशों के नेताओं की जुबानें। बाइडेन रूस को धमकाते हैं तो बदले में पुतिन भी अमेरिका और नेटो को चेतावनी देने लगते हैं। और अब तो प्रतिबंधों का यह युद्ध इतना भीषण हो चुका है कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर ऐसे ऐसे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जिनके कोई माने नहीं, जिन्हें ना लागू किया जा सकता है, ना ही इससे यूक्रेन को रूसी हमलों से बचाया जा सकता है। रूस और अमेरिका के बीच छिड़े प्रतिबंधों की जुबानी युद्ध की हाइलाइट्स आइए जल्दी से हम आपको दिखाते हैं। एक तरफ यूक्रेन पर रूसी फौज का आक्रमण चल रहा है और दूसरी तरफ रूस और अमेरिका के बीच प्रतिबंध लगाने का एक अलग ही खेल चल रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए जब पुतिन को कुछ नहीं मिला तो रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 13 अमेरिकी नेताओं के अपने देश आने पर ही बैन लगा दिया। बाइडेन के अलावा रूस में बैन अमेरिकी नेताओं में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन का नाम शामिल है। И чтобы никакой дядя, ни Сэм, никто еще не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику. Мы найдем способ от этого больше не зависеть. И давно надо было. The second piece I would say is that won't surprise any of you that none of us are planning tourist trips to Russia. None of us have bank accounts that we won't be able to access, so we will forge ahead. अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उनके मंत्रियों पर रूस ने जो दिखावटी बैन लगाया है उसके जवाब में आज अमेरिका ने भी पुतिन के खिलाफ एक दिखावटी कदम उठाया है। अमेरिकी सीनेट ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके प्रशासन के खिलाफ युद्ध अपराध का एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव के जरिए इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में रूस के खिलाफ यूक्रेन में युद्ध अपराधों की जांच के लिए केस दायर किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका में इतनी ताकत है कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ मुकदमा चला सके, और क्या अमेरिका के इस कदम से यूक्रेन में रूस के हमले रुक जाएंगे? Має бути міжнародний трибунал, і він буде. За все, що вони наробили проти України, проти наших людей, за кожен акт тероризму російських військ на території нашої держави. रूस और अमेरिका के बीच छिड़े 100% शुद्ध बयानों और बेमतलब के प्रतिबंधों की इस लड़ाई में यूक्रेन का कोई भला होता दिख नहीं रहा है। अगर अमेरिका वास्तव में यूक्रेन की भलाई चाहता तो यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग को मान लेता। अगर अमेरिका को असलियत में यूक्रेन की चिंता होती तो अमेरिकी सैनिक रूसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि यूक्रेन के अंदर तैनात होते। अगर बाइडेन को यूक्रेन की जरा सी भी फिक्र सताती होती तो अमेरिका और नेटो यूं दूर बैठकर यूक्रेन की बर्बादी का मंजर नहीं देख रहे होते। अमेरिका चाहे जितने मर्जी राहत पैकेज और सैन्य मदद के नाम पर करोड़ों डॉलर देने का वादा करे, लेकिन यूक्रेन को इस वक्त दुनिया भर से मिल रही संवेदनाओं से ज्यादा सैन्य मदद की जरूरत है। Putin's aggression against Ukraine has united people all across America, united our two parties in Congress, and united freedom-loving world. And it's an act with urgency and resolve that we are doing right now that you've provided me the ability to do. I want to thank the congressional leadership for working so quickly to make sure we have the resources we need, economic, humanitarian, and security, to continue our forceful response to this crisis. पश्चिमी देशों ने रूसी अर्थव्यवस्था पर गहरी चोटें की हैं। उसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों की पहुंच से दूर कर दिया गया है। रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। रूस के निर्यात आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों में रूस के अमीरों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है, जिसके असर से डॉलर की तुलना में रूसी रूबल बुरी तरह से गिर गया है।
लेकिन हकीकत यह है कि रूस अगर सिर्फ प्रतिबंधों से डरकर यूक्रेन पर हमले करने से बाज आ जाता तो अब तक आ चुका होता। लेकिन पुतिन यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अब यूक्रेन की हार जीत का फैसला इस बात से होगा कि यूक्रेन की फौज कब तक रूसी फौज को कीव पर कब्जा करने से रोक पाती है। जैसा आप देख सकते हैं मेरे साथ स्पेशल फोर्सेस के अधिकारी और जवान हैं, यानी कमांडो। इनका काम यह है कि यूक्रेन की सेना, रूस की सेना के जो भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, पीछे से जाकर उन पर वार करे। हाउ क्लोज आर द रशियंस राइट नाउ टू कीव? They are very close. They are nearby Kyiv, and so we are waiting them any hour, because they are absolutely inside of local towns nearby Kyiv, and sometimes they are trying to get inside, but the tanks are stopped, and they not allowed to come inside of Kyiv.